श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 17 फरवरी और आज है सूर्य ग्रहण, अमावस्या तिथि है। तो आज हम सभी लोग कौन सा दीपक लगा सकते हैं उसकी बात करते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण पे साथ ही में पितृ अमावस्या पे हम स्पेशल दीपक लगाते हैं अपने घरों में अपने पितरों को खुश करने के लिए। हमारे पितरों के द्वारा जो हमसे जाने अनजाने में दोष लगा होता है, हम उन्हें रुष्ट कर देते हैं, तो उसकी शांति के लिए भी हम सभी लोग ये उपाय करने वाले हैं। तो आप लोग बिना देर किए, बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और उपाय को समझिएगा। जैसा कि मैंने कल बता दिया था कि ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये इसका प्रभाव हमारे अपने भारत में नहीं दिखाई पड़ेगा, फिर भी कुछ उपाय करना ज़रूरी है, जो कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखे हैं। आज हमें क्या करना है, प्रदोष काल में देखिए, सबसे पहले तो हम पितृ दीपक की बात कर लेते हैं कि अपने पितरों के लिए हम दीपक कैसा लगाने वाले, क्योंकि मित्रों अमावस्या तिथि है, इसलिए हम चाहे तो मिट्टी का एक दीपक लीजिएगा, चाहे तो आप आटे का लीजिएगा, लेकिन जो इसमें बाती लगाई जाएगी वो चौमुखी न लगा करके लंबी एक बाती लगाई जाएगी, मात्र एक लंबी बाती। ठीक है मित्रों, दीपक आप अपनी स्वेच्छा से मिट्टी का भी ले सकते हैं, अन्यथा आप आटे का भी बना सकते हैं। आपके पास समय आप बना सकते हैं तो बनाइए। लंबी बाती का एक प्रयोग किया जाएगा। स्पेशल दिन है, पितरों के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो कभी भी अपने पितरों के लिए हम किसी भी प्रकार के तेल का दीपक नहीं लगाते, बल्कि घी का दीपक लगाया जाता है। तो आपको इस तरीके से घी का दीपक लगा लेना है। इसके बाद मित्रों, अब आसन की बात कर लेते हैं। आसन क्या लगाएंगे, तो मित्रों एक चुटकी चावल के दाने अपने साथ लेकर के जाइएगा। और आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे पितृ कहाँ निवास करते हैं। हमारे घर में जो पानी पीने का स्थान होता है, आरओ, पिरिंडा, मटका, वाटर कूलर, बकेट में जिसमें भी आप रखते हो, पहला तो स्थान वो हो गया। दूसरा स्थान होता है नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी। लेकिन प्रदोष काल में वहाँ जाना आप लोगों के लिए सेफ़ नहीं होगा, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग वहाँ जाओ। तो इसलिए आप अपने घर पे आराम से जो एक चुटकी चावल के दाने लेके गए हैं उसका आसन लगाइए। आसन लगाने के बाद में दीपक को उस पर स्थापित करिए, और इसके बाद में अपने पितृ देवता आर्यमन का ध्यान करिए। किसका ध्यान? अपने पितृ देवता आर्यमन का ध्यान करिए। इसके बाद में इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। यहीं बैठ जाइए आसन लगा करके, और अपने पितरों के लिए, यानी अपने पितरों से निवेदन करेंगे, अपने पूरी फैमिली, अपने घर परिवार की सुख समृद्धि शांति के लिए, जाने अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हुई हो जिससे दोष लगा है, उसके शांति के लिए मित्रों निवेदन करिएगा। इसके बाद में इस दीपक को यहीं पर छोड़ दीजिएगा, यह रात भर जलता रहेगा। सुबह जाइएगा, इसे उठा करके आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ होगा वहाँ पर, या अगर तालाब हो तो वहाँ पे विसर्जित भी कर सकते हैं, नहीं है तो पीपल वृक्ष के नीचे रख कर चले आइएगा। मित्रों, पितरों के आशीर्वाद हमारे ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए याद से आप लोगों को अपने पितरों के लिए ये दीपक लगाना है। पहला उपाय आप लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया। अब बात करते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे उपाय की। देखिए मित्रों, अमावस्या तिथि तो है ही, ग्रहण भी है, लेकिन ग्रहण का असर नहीं रहेगा। ठीक है, तो दूसरा उपाय हम जो करेंगे वो हमारे जीवन में कष्ट जब बहुत हो जाते हैं। देखिए, कष्ट का क्या है मित्रों, हमारे जीवन से सीधा नाता होता, एक समाप्त दूसरा आ गया, दूसरा समाप्त तीसरा आ गया, ऐसा चलता रहता है। तो इसीलिए आपको रोज़ रोज़ नए नए उपाय करने चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो। सबसे पहले तो आपको पीला चंदन लेना है, अगर सूखा है तो थोड़ा सा जल डाल करके उसे गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। साथ ही में तांबे के कलश में जल ले लीजिएगा, गंगा जल है तो ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पहुँच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको क्या करना है, महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके जल चढ़ा देना है। इससे क्या होगा, शिवलिंग गीली हो जाएगी। अब आपने जो पेस्ट बनाया है ना पीले चंदन का, उसकी आपको महादेव जी के शिवलिंग के, पूरे शिवलिंग के ऊपर, उनके परिवार को तो हम कैसे बोल सकते हैं, तो मुख्य जो 7 स्थान होते हैं, उन्हीं 7 स्थानों पे आपको बिंदियाँ लगानी है। महादेव जी की शिवलिंग, माता का हस्तकमल, माता अशोक सुंदरी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, और जो जलाधारी होता है, इस तरीके से आपको 7 कुल मिलाकर बिंदियाँ लगानी है। लेकिन क्रम को समझना यहाँ पर ज़रूरी है। सबसे पहले बिंदी तो आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर लगाएंगे, ठीक है मित्रों। दूसरी बिंदी आप भगवान गणेश के स्थान पे लगाएंगे। तीसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। इसके बाद में माता अशोक सुंदरी, फिर जलाधारी से जल गिरने ही वाला होता है वहाँ पर, फिर माता के हस्तकमल पे, और सबसे लास्ट में महादेव जी की शिवलिंग के जो पीछे वाला स्थान होता है। यानी उनके साथ साथ आपको उनके पूरे फैमिली को, पूरे परिवार का ध्यान करके इन बिंदी को लगाना है। और आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा हो, जब बिंदी लगाएं, महादेव जी से निवेदन करते जाएं जो कष्ट आपको दूर करना है, जिसके लिए आपने यह उपाय किया है। जब आप इस तरीके से उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन का वह कष्ट समाप्त हो जाएगा, और महादेव जी के आशीर्वाद से परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। चलिए अब जल्दी से तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग जो चैनल पर मेरे पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलिएगा मित्रों। तीसरा जो अंतिम उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं वो रोग से मुक्ति दिलाने वाला उपाय है। इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पे काला तिल दिख रहा है, हमें 1 चुटकी काला तिल मात्र लेना है, मात्र 1 चुटकी काला तिल। इसके बाद में आपको लेना है शहद। शहद आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी ब्रांड का, किसी भी उसका ले सकते हैं, जो आप लेना चाहें। 1 चुटकी काला तिल और थोड़ा सा शहद लेने के बाद में फिर से आपको उठाना है कलश। तांबे का कलश होना चाहिए मित्रों। उस कलश के अंदर आपको जल और गंगा जल दोनों लेना है। अब इतनी चीज़ें लेकर के फिर से अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। सबसे पहले जाकर के महादेव जी के मंदिर में आपको हाजिरी लगानी है। अब जो आप कलश का जल लेकर के गए हैं, इसमें सबसे पहले आधा लोटा जल आपको महादेव जी के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमः तुभ्यम मंत्र का जाप करके समर्पित करना है। आधा जल अभी आपको शेष बचा लेना है। अब आपके पास में है शहद। अब आपको अपनी 3 उंगलियों के, जिससे त्रिपुंड बनाते हैं, उन 3 उंगलियों की सहायता से महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर उस शहद का लेपन करना है। देखिए जैसे मैंने किया है, इस तरीके से आपको लेपन करना है। इसके बाद में जो आपने 1 चुटकी काला तिल लिया है, रोगी व्यक्ति का नाम और वो गोत्र बोल करके इसी शहद पे आपको वो काले तिल चिपका देना है मित्रों, ठीक है। चिपकाने के बाद में अब आपको रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके एक बार फिर से महादेव जी से उस व्यक्ति के शरीर के दुखों को, कहने का मतलब है रोगों को दूर करने का निवेदन करना है। जो भी रोग हो उसके लिए आपको विनती करनी है। अब इतना करने के बाद में अब हमारे पास जल अभी आधा कलश बचा हुआ है। आधा ही चढ़ाया था ना, इसलिए आधा भी हमारे पास बचा हुआ है। उस बचे हुए आधे जल को अब आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर फिर से महादेव जी का स्वरूप यानी महादेव जी से निवेदन करते हुए अब जल को चढ़ाइएगा। श्री शिवाय नमः तुभ्यम मंत्र का जाप करके। याद रखें मित्रों, रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोला अनिवार्य है, तभी महादेव जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उसके शरीर के समस्त रोगों को हर लेंगे। तो मित्रों, मैंने प्रयास किया आप लोगों को 3 उपायों को समझाने का। उपाय अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगे हो, कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मित्रों हर हर महादेव जी लिखना नहीं भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।